आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मंत्री दिल्ली सरकार में आतिशी वोट करके आ गई। मैम, चेहरे पर मुस्कान है। हम आम लोगों से पूछते हैं किन मुद्दों पर वोट किया। आतिशी के मुद्दे क्या हैं? देखिए, हमने बेरोज़गारी के खिलाफ वोट किया, महंगाई के खिलाफ वोट किया, तानाशाही के खिलाफ वोट किया, इस देश के संविधान को बचाने के लिए वोट किया। भारत एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पे वन पार्टी वन लीडर के आधार पर देश चल सके। भारत एक लोकतंत्र है और ये चुनाव इस लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है। चुनाव शुरू हुआ और कंट्रोवर्सी, आपने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया उपराज्यपाल पर और उपराज्यपाल पलट कर कह रहे हैं कार्रवाई करूंगा। देखिए, हमें आधिकारिक सूचना मिली कि कल एलजी साहब ने अपने ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई और पुलिस के सारे वरिष्ठ अधिकारियों को ये आदेश दिए हैं कि जो एरियाज़ हैं जो इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं वहाँ पर वोटिंग स्लो करवानी है। जैसे बैरिकेड को बूथ से दूर कर देना, दो बार बैरिकेड करना, दो बार चेकिंग करना, जिससे वोटिंग का पेस स्लो हो जाए और गर्मी के कारण लोग वोट डालने उतनी संख्या में ना आए। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस बात का संज्ञान लेगी। इलेक्शन कमीशन ये होने नहीं देगी। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। राज्यपाल कार्रवाई की बात कह रहे हैं आप लोगों पर, आप पर भी, अरविंद केजरीवाल पर। देखिए, उपराज्यपाल जी का एक ही काम है, उनका एक ही काम है आम आदमी पार्टी को गाली देना, अरविंद केजरीवाल को गाली देना, आम आदमी पार्टी के काम रोकना। मैं तो उनसे आग्रह करूँगी आज भी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है। वो बाकी सब कुछ छोड़ के अगर दिल्ली पुलिस की व्यवस्था भी ठीक करें ना, तो दिल्ली वाले उन्हें 100 साल तक याद रखेंगे। लेकिन आज विनय सक्सेना जी को सिर्फ इसलिए याद रखा जाएगा कि वो एलजी थे जिन्होंने दिल्ली वालों के हर काम रोके, दिल्ली सरकार के हर काम में अड़ंगा डाला। आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और मंत्री दिल्ली सरकार में आतिशी वोट करके आ गई। मैम, चेहरे पर मुस्कान है। हम आम लोगों से पूछते हैं किन मुद्दों पर वोट किया। आतिशी के मुद्दे क्या हैं? देखिए, हमने बेरोज़गारी के खिलाफ वोट किया, महंगाई के खिलाफ वोट किया, तानाशाही के खिलाफ वोट किया, इस देश के संविधान को बचाने के लिए वोट किया। भारत एक ऐसा देश नहीं है जहाँ पे वन पार्टी वन लीडर के आधार पर देश चल सके। भारत एक लोकतंत्र है और ये चुनाव इस लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का चुनाव है। चुनाव शुरू हुआ और कंट्रोवर्सी, आपने सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा दिया उपराज्यपाल पर और उपराज्यपाल पलट कर कह रहे हैं कार्रवाई करूंगा। देखिए, हमें आधिकारिक सूचना मिली कि कल एलजी साहब ने अपने ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई और पुलिस के सारे वरिष्ठ अधिकारियों को ये आदेश दिए हैं कि जो एरियाज़ हैं जो इंडिया गठबंधन के स्ट्रॉन्ग होल्ड हैं वहाँ पर वोटिंग स्लो करवानी है। जैसे बैरिकेड को बूथ से दूर कर देना, दो बार बैरिकेड करना, दो बार चेकिंग करना, जिससे वोटिंग का पेस स्लो हो जाए और गर्मी के कारण लोग वोट डालने उतनी संख्या में ना आए। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस बात का संज्ञान लेगी। इलेक्शन कमीशन ये होने नहीं देगी। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना। राज्यपाल कार्रवाई की बात कह रहे हैं आप लोगों पर, आप पर भी, अरविंद केजरीवाल पर। देखिए, उपराज्यपाल जी का एक ही काम है, उनका एक ही काम है आम आदमी पार्टी को गाली देना, अरविंद केजरीवाल को गाली देना, आम आदमी पार्टी के काम रोकना। मैं तो उनसे आग्रह करूँगी आज भी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना उनकी जिम्मेदारी है। वो बाकी सब कुछ छोड़ के अगर दिल्ली पुलिस की व्यवस्था भी ठीक करें ना, तो दिल्ली वाले उन्हें 100 साल तक याद रखेंगे। लेकिन आज विनय सक्सेना जी को सिर्फ इसलिए याद रखा जाएगा कि वो एलजी थे जिन्होंने दिल्ली वालों के हर काम रोके, दिल्ली सरकार के हर काम में अड़ंगा डाला। तो आतिशी जो वोट करने के बाद कह रहे हैं कि उन्होंने चुने हुए मुद्दों पर वोट तो किया है, लेकिन साथ ही साथ उपराज्यपाल के साथ जो बीते दिन उनकी कंट्रोवर्सी हुई है उस पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।